नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट पर सियासी ड्रामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार होने के चलते राज्य सरकार पर पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव है। शायद यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में उन्होंने ड्रोन के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों को परखा और अफसरों को इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार होने के चलते राज्य सरकार पर केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने का दबाव है। यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। वो लगातार अफसरों से कार्यों का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने ड्रोन के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों को परखा और अफसरों को इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर खुद क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है केदारपुरी को संवारने का, वो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके लिए वो स्वयं लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। लगातार उनकी उस पर लगातार निगरानी रहती है। लगातार हर तरीके से हमेशा उनके ध्यान में केदारपुरी रहती है। उसी केदारपुरी का काम हर तरह से गुणवत्तापूर्वक हो, समयबद्ध हो और जल्दी पूरा हो। उसमें कहीं पर भी निर्माण में कोई कमी न रहे और जो निर्माण कार्य जिस समय सीमा के अंदर होने हैं उस समय सीमा के अंदर हों, उसी के लिए मैंने आज समीक्षा की है, ड्रोन से समीक्षा की है। मैं पिछले 3 बार वहाँ जाने का प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन जो कि मौसम के कारण से, अन्य कारणों से वहाँ पर नहीं जा पाया, तो आज मैं ड्रोन से उसकी पूरी समीक्षा की है। सबको विदित है कि 2013 में आपदा आई, 14 में माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के पद पर उसी वजह से काबिज हुए क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय थे केदारनाथ आपदा के समय पर, वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे आपदा के निर्माण कार्यों को। तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही थी उसको वो मिस हैंडल कर रहे थे, इसलिए उनको अपदस्थ करके माननीय हरीश रावत जी को यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काबिज किया गया हाईकमान के द्वारा और अभूतपूर्व अकल्पनीय अनुसरणीय काम उनके द्वारा किया गया, अकल्पनीय काम किया गया। 1 साल के अंदर भाजपा कहती थी 10 साल तक 4 धाम की यात्रा नहीं हो पाएगी। 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर सारी टूटी हुई सड़कों को दोबारा बना दिया गया, हेलीपैड्स का और सड़कों का जाल बिछा दिया गया, तमाम सुविधाओं से उसको लैस कर दिया गया और 1 साल के अंदर सुचारू यात्रा शुरू कर दी गई। लेकिन कभी मोदी जी उसका श्रेय लेते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी लेते हैं, कभी तीरथ जी लेते हैं और अब नए नवेले हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे केदारनाथ पुनर्निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जब आपदा आई तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार थी। उस कांग्रेस की सरकार को आज कांग्रेस उन मुख्यमंत्री बहुगुणा जी को और उस कांग्रेस की सरकार को गलत बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस की वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। दूसरी बात यह है कि कर्नल कोटियाल ने उस समय वहां पर जाकर कार्य किया और जो आपदा आई थी उस आपदा में काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब ड्रोन से करवा रहे हैं उसकी देखरेख। अरे भैया खुद जाओ ना, कर्नल कोटियाल आपदा के समय वहां उतर सकते हैं, आप आज हल्की फुल्की बारिश में वहां नहीं उतर सकते हो।
कुल मिलाकर केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर सियासत होना कोई नई बात नहीं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही केदारनाथ के विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी केदारनाथ धाम में कोई बहुत ऐतिहासिक कार्य नहीं हुआ। हालांकि ये भी सही है कि मौसम भी बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में केदारनाथ धाम शामिल है तो कार्यों में और कितनी तेजी आती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जी हां, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। सीएम धामी ने ड्रोन कैमरे से क्या देखा, तमाम पार्टियों ने अपनी आंखों पे सियासी चश्मा भी लगा लिया। अब ये बात चल रही है कि जो बीजेपी है वो इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो तमाम तरीके की इस बीच बातें भी की जा रही हैं। आप नेता को आपने सुना, उन्हीं ने कहा कि भाई ड्रोन कैमरे से देखने की क्या ज़रूरत है, आप ज़मीन पे जाके देखिए। हल्की बारिश में क्या ज़मीन पे जाके देखा नहीं जा सकता? इन सब के बीच कांग्रेस भी जमकर निशाना साध रही है। तो ज़बरदस्त तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सियासी ड्रामा जिसे कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है, और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल सुजाता पाल कांग्रेस नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शुक्ला तीर्थ पुरोहित है, अध्यक्ष हैं केदार सभा के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता ठाकुर बीजेपी नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीता ठाकुर जी के पास सीधे चलते हैं। गीता ठाकुर जी, ड्रीम प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसको लेकर वो तमाम बार आ चुके हैं, हमने देखा। इन सब के बीच जिसे कह सकते हैं कि सीएम धामी ने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर ड्रोन कैमरे से काम कितनी रफ्तार से चल रहा है ये देखने की कोशिश करी, लेकिन इस बीच इसको लेकर सियासत भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और ये बातें कही जा रही हैं खासकर विपक्ष की तरफ से कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, और अच्छा एक आपने विषय रखा है, और ये 2017 से शुरुआत करी थी, और ये एक मास्टर प्लान है जो एक दिमाग में है कि हमें सबकी आस्था का प्रतीक है केदारनाथ, और हम यहाँ पर सीमा सड़क से लेके संगठन और बद्रीनाथ के कस्बे, सड़कों का ये पृथ्वीकरण, और ये जो झील विकास, घाटों का निर्माण, और इस तरह के जो डेवलपमेंट के जो सौंदर्यीकरण के सारे कार्य हैं उनको हम बखूबी निभाएंगे। कुछ कोरोना के चक्कर में, कुछ परिवर्तन के कारण, मौसम के परिवर्तन के कारण कुछ कार्यों में देर हो गई, लेकिन हमारी आस्था जो उत्तराखंड की सबसे पहले, हम आज भी अगर उत्तराखंड से बाहर जाते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम हैं वो हमारा उत्तराखंड का एक पहचान है। इसको हम आगे किस तरह से विकास पे लेकर आए, किस तरह से हम बाहर के लोगों के साथ इसको जोड़ें, यही हमारा एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अब हम धरातल में आपके सामने इन पे जो कार्य चल रहा है, जिसमें ये तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कार्य करना और टिप्पणियां करना अलग अलग विषय है। इतने प्रयासों के की वजह से आज हम केदारनाथ को दोबारा से हम उस श्रद्धा पूर्वक उस जगह पे जा सके, इसके लिए पीएम साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब दोबारा करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें तरह तरह की अटकलियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हम इसको धरातल में लाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। गीता ठाकुर जी कह रही हैं हम धरातल पे उतारेंगे। हमारे साथ सुजाता पाल भी जुड़ी हुई है। सुजाता पाल जी, गीता ठाकुर को आपने सुना, जहां पर वो साफ तौर पे कह रही हैं ये हमारा मास्टर प्लान है, तो आपको ये मास्टर स्ट्रोक क्यों लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कहीं ये मास्टर स्ट्रोक लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरा नाम सुजाता पाल नहीं, सुजाता पॉल है। जी माफ कीजिएगा, सुजाता पॉल जी। अब देखिए, ये तरह तरह की जो बातें कर रही हैं उससे साफ दिख रहा है कि कार्य कुछ नहीं हुआ है। यदि आप देखें तो हरीश रावत जी ने जब पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया था, तब एक पुल, वहां पे एक घाट बना था जो 28 करोड़ में बना। वहां पे 26 लाख के चेंजिंग रूम बने।
मगर इन्होंने क्या किया, उसको तुड़वाया, मगर उसके बाद दोबारा बनवाया या नहीं, पूछिए इनसे। वहीं पर जहां पे मैं घाट की बात कर रही हूं, अगर आप जाके देखेंगे तो तमाम वहां पर माइनिंग चल रही है। आप मुझे बताइए कि ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है? सरकार का काम होता है कि व्यवस्थाओं को ठीक करे, व्यवस्थाओं को ये ठीक नहीं कर पाए हैं। बद्रीनाथ में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑनलाइन इन्होंने जो प्रसाद है वो बेचना शुरू कर दिया था, किस प्रकार से केदारनाथ धाम पे हमारे तीर्थ पुरोहित भाई बार बार इनको कह रहे थे, लेकिन इन्होंने कितने दिन ये अपशगुन किया कि किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा होती है, मंदिर के किवाड़ खुलते हैं और पूजा अर्चना की शुरुआत होती है, उसको ये अपने अफसरी समय के हिसाब से कर रहे थे। ये कौन सी वाली बातें कर रही हैं? ये कौन सी बातें कर रही हैं कि टिप्पणी हो रही है? कार्य आपको करना है मैडम, कौन सा कार्य किया आपने? ये कार्य है। और ये सही कह रही हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि वो सीएम कैसे बनकर रहें, क्योंकि अभी तो 10 सीएम बनने हैं टोटल, अभी तो केवल 3 बने हैं। बंशीधर भगत जी ने कहा था ना, या भूल गई आप? वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल वो कर रहे हैं जो मोदी जी कह रहे हैं। तो जो ये मोदी जी को अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं, ये दिखाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए ये वहां पे पहुंचे क्यों नहीं? डरते हैं, ये कायरों की जमात है। जवाब लेंगे वो वहां पर पहुंचे क्यों नहीं। सुजाता जी, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला और हमारे साथ नवीन प्रशाली जी भी, आप नेता इस वक्त, वो भी जुड़ गए। नवीन प्रशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी, उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल पे। आखिर सीएम के खासकर ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सियासी ड्रामा इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ नवीन प्रशाली, आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन प्रशाली, आपको खासकर आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, इस पर बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो केदारनाथ पुनर्निर्माण की आड़ में जो अपनी पार्टी और अपने पार्टी के नेताओं का नाम चमकाने का प्रयास हो रहा है और जो श्रेय लूटने की होड़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जबकि इसका असली श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने उस विभत्स मंजर में, जहां जब लाशें पूरी बिछी हुई थी,
लोग घायल अवस्था में थे, लोग हताश और निराश चीख पुकार कर रहे थे। उस विभत्स परिस्थितियों में युद्ध स्तर पर काम किया और उस यात्रा को चलाया। उन लोगों को ये श्रेय जाना चाहिए। और उसके बाद तो जो काम हुआ, वो सरकारों ने जो काम किया, जो वहां पर धन मुहैया कराया, वह एक सतत प्रक्रिया थी विकास की और आज भी है। लेकिन ये तय है कि हमने जिस योजनाबद्ध तरीके से केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य करना चाहिए था, वो उस योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ और जिससे अभी लेट लतीफी हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकारों को ये इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सरकारों का काम है कि उसका पुनर्निर्माण करना, और जो कर रहे हैं ठीक है, और इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना लगना नहीं चाहिए था। ठीक है, विनोद शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद शुक्ला तीर्थ पुरोहित हैं, अध्यक्ष हैं केदार सभा के। विनोद शुक्ला जी, जिस तरह से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर और पुनर्निर्माण के कामों को लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? विनोद शुक्ला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विनोद शुक्ला जी शायद म्यूट आपने कर रखा है, उसको अनम्यूट कर दे, मैं चाहूंगा। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ताकि के सब लोग आपको सुन सके। जी आपकी आवाज आ रही है विनोद शुक्ला जी, बोलें। आप देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए सबसे समाधि बन चुके हैं, यहाँ के वो एकदम गड्ढे के अंदर बन गई है और उसमें जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता से कोई कार्य केदारनाथ में आज तक नहीं हुआ है। और केदारनाथ में जो मंदाकिनी में उन्हें फेस्टिवल लगाया, तो फेस्टिवल के ऊपर इन्होंने से जो है काम चालू कर दिया है। इसमें ये भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहुत समय से दूसरी आपदा आएगी तो क्या ये भवन वहां पर रहेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मंदाकिनी से इतने बड़े बहाव आने के बाद जो है ये जबरदस्ती फिर उसी स्थान पर भवन बनाना चाहते हैं और आधा काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और दूसरा ये है कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया घाट का नवनिर्माण किया था मंदाकिनी में। तो उन्होंने इस 28 तोड़ के घाट को तोड़ करके और वो एकदम गड्ढा बना करके छोड़ दिया है। और मंदाकिनी में जो है वो भी अधूरा काम छोड़ दिया है। और हम लोगों को जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है भवन बना के दिए थे, ये लोग उन भवनों को भी तोड़ रहे हैं। और तोड़ने के बाद जो है जबरदस्ती हमारी भूमि भवनों को जो है नाप रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मास्टर काम रहेगा। क्या केदारनाथ में इतनी बड़ी भूमि है? तो शायद विनोद शुक्ला जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल कई अहम बातों पर विनोद शुक्ला जी ने अपनी बात साफ तौर पर रखी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि का दंगल में तो डीम प्रोजेक्ट को लेकर जमकर सियासत हो रही है और सियासत भी केदारनाथ प्रोजेक्ट को लेकर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री ने ड्रोन कैमरे से क्या देखा, तमाम तरह की बातें उसको लेकर की जा रही हैं। आपने सुना, तमाम नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे एक बार रुख करते हैं विनोद शुक्ला जी के पास। विनोद शुक्ला जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? विनोद शुक्ला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे, बोला। हाँ सुन पा रहे, बोला। बनाचिन जी। हाँ क्या जी विनोद शुक्ला जी, उस वक्त आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पाई। आपने बहुत अहम मुद्दों पर, अहम मसलों पर बात करी, लेकिन उस वक्त आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पाई। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से दोहरा दें उन तमाम चीज़ों को। ज्ञान वितरण कार्यक्रम। हेलो, हाँ अब आपकी आवाज आ रही है, विनोद जी बोलें। हाँ जी, आप यहाँ केदारनाथ में देखिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। केदारनाथ में देखिए आप, सबसे पहले जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि बनी है ना, तो समाधि बिना वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। और आजकल इन्होंने ये जो है मंदिर से और समाधि तक जाने के लिए जो है एक सुरंग बना दी है। और वो सुरंग इतनी ऊंची बना दी है कि 60 फुट दीवार इन्होंने मंदिर के पीछे खड़ी कर दी है, जिससे मंदिर की भव्यता खत्म हो रही है। और यहाँ पर जो उदक कुंड है, उदक कुंड अभी झुका तो पड़ा हुआ है। और लेकिन विनोद जी, ये तो इंजीनियर्स ने किया है ताकि के भविष्य में ऐसी आपदा अगर भगवान ना करे कभी आए तो उससे जो मंदिर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसकी वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ी विशालकाय दीवार खड़ी की गई है। नहीं, वो नहीं, मंदिर से आदिगुरु शंकराचार्य जी को जाने के लिए इन्होंने जो रास्ता बनाया ना, वो उन्होंने 60 फुट की दीवार तो खड़ी कर दी है, जिससे कि अगर वहां पर जो है वो गुफा बनेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है। तो अभी हम लोगों ने वो कार्य में थोड़ा वो किया, हमने कहा थोड़ा इसको रोकिए। और ये जो गुफा के अंदर यात्री जाएंगे तो यात्री बिना ऑक्सीजन के वहीं मर जाएंगे। जो इन्होंने रास्ता बनाया, सुरक्षा दीवार तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हरीश रावत जी ने बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनाई हुई है वहां पर। लेकिन जो ये इनका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, जो इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी देखिए मंदाकिनी के इधर इन्होंने जो है सेफ्टी वॉल दी और उसी सेफ्टी वॉल में जो है फिर भवन बना रहे हैं। तो सरकार के पैसों का मिसयूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? और यहाँ पर जो है जो कार्य हो रहा है उसमें जो है कि सीमेंट पड़ता है और रेता पड़ता है, ये मिट्टी डाल करके और कंक्रीट डाल करके जो है इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा गीता ठाकुर जी, साफ तौर पे हमारे साथ जो विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं
वो कह रहे हैं कि भाई मिलावट भी करी जा रही है और सीएम तो ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं तो शायद वो मिलावट नजर नहीं आएगी। आप नेता कह रहे हो कि उनके जमीन पे जाके देखने की जरूरत थी। क्या कहेंगी गीता ठाकुर जी आप? मेरे संज्ञान में आ गया है। मैं विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं वो आपके माध्यम से अगर हम तक पहुँचती हैं और हम आगे कहते हैं तो मैं इनका स्वागत भी करती हूँ और इसकी जरूर मैं चर्चा करूँगी कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्य करने से पहले उसकी समीक्षा की जाए और अच्छी तरीके से, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट बनता है तो ये डायरेक्टली, और जो आप और हम बात कर रहे हैं जाहिर सी बात है अगर ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो वहां तक ये बात पहुंच रही है। तो अच्छी बात है कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप वहां पर हैं और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये मिलावट है, तो मैं इसको संज्ञान में ला रही हूँ और मैं वहां तक जरूर इस बात को पहुंचाऊंगी। ये केदारनाथ का धाम है, ये एक हंसी मजाक नहीं है और जो भी आप कह रहे हैं ये मैं माध्यम बनकर वहां तक पहुंचाऊंगी। ये मेरा आपसे निवेदन भी है और मैं इसको करने के लिए सक्षम भी हूं और मैं ये बात पहुंचाने के लिए जरूर आपसे कहना चाहती हूं कि मैं ये बात वहां तक पहुंचाऊंगी। और गीता ठाकुर जी, नवीन प्रशाली का सवाल ये है कि भाई मुख्यमंत्री को ड्रोन कैमरे से देखने की क्या जरूरत थी? जमीन पे जाके देखने की जरूरत थी कि पुनर्निर्माण का काम कैसा चल रहा है? जी, समय के अनुसार ये हो चुका है, लेकिन आगे से जो है समय कम भी है और कुछ बारिश का भी मौसम और इस तरह की वजह से थोड़ा सा ये मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि खुद सीएम साहब जाएंगे और खुद सीएम साहब, जब पीएम साहब का ये प्रोजेक्ट है तो उनको खुद ही जाना है, वो खुद देखेंगे इस बारे में, तो वो स्वयं बताएंगे और सीएम साहब के यहाँ से कुछ लोग बताएंगे। मैं तो आपसे जो आप कह रहे हैं उसका माध्यम बनने की बात कर रही हूँ कि मैं ये सारी बातें वहां तक कह सकूं और आप लोगों को मैं इस चीज का भरोसा दिलाती हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी। केदारनाथ है, इसका कोई मजाक नहीं है, ये धरातल में ये कार्य हो रहा है। नवीन प्रशाली जी क्या कहेंगे? सर, जिस हिसाब से परम आदरणीय शुक्ला जी ने अभी वहां निर्माण की पोल खोली, उससे ये लगता है कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार ड्रोन से जायजा लिया, आज मुख्यमंत्री जी ने भी जायजा लिया, तो वो किस बात का जायजा ले रहे थे? उन्होंने क्या काम वहां पर देखा? क्या ये बातें उनकी संज्ञान में नहीं आई? और निर्माण की इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में जो वास्तु के हिसाब से नहीं है, जैसे कि शुक्ला जी बता रहे हैं, तो एक बड़ी कमी है कि देवस्थान में और वो भी केदारनाथ धाम जैसे जगह पर आपने जो निर्माण कार्य किया उसको बड़ी लापरवाही से सरकार ने लिया। केवल श्रेय लेने और होल्ड लेने के लिए, अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए आप कभी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, कभी वहां गुफा में तपस्या करते हैं, तो ये सब दिखावा है मात्र लग रहा है। जैसे कि विनोद शुक्ला जी ने भी जो ज्ञान चक्षु सरकार की खोलने की कोशिश की, सरकार को चाहिए कि अविलंब इन चीजों पर संज्ञान ले और जो निर्माण कार्य में वहां पर ढिलाई हो रही है, निर्माण कार्य गलत हो रहा है, उसको तुरंत ठीक किया जाए और अननेसेसरी एक सरकार के काम को दूसरे सरकार द्वारा मिटाया जाना भी गलत है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो भाजपा की सरकार को चाहिए कि इसका राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश ना हो, इसका राजनीतिक लाभ ना लिया जाए, बशर्ते धरातल पर काम किया जाए जो सरकार का काम होता है। पुनर्निर्माण का कार्य वैसे ही बहुत देर लग चुकी है, तो ड्रीम प्रोजेक्ट करके अब चुनाव जो आ रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट बाहर निकल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में था तो मोदी जी ने कमान संभाली थी, अब उत्तराखंड का चुनाव है तो धामी जी कमान संभाल रहे हैं, तो ये दिखावा मात्र है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अपनी पार्टी, अपना और अपने नेताओं का जो नाम चमकाने का प्रयास हो रहा है, होल्ड श्रेय लेने की होल्ड हो रही है, इसके असली हकदार हुए हैं जिन्होंने दुश्वारियां सही है, श्रेय भी उनको जाना चाहिए। जी, तो श्रेय भी उनको जाना चाहिए जिन्होंने दुश्वारियां सही, ये बात नवीन प्रशाली का कहना है। फिलहाल वक्त तो चला है देवभूमि के दंगल में, एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों